Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 10 Grassroots Democracy Part 1 Governance. It is the 10th chapter from the class 6 Social Science book. तो सीबीएसई बोर्ड के जो भी बच्चे क्लास 6 में हैं वो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें इस चैप्टर में ग्रासरूट डेमोक्रेसी का जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया जाएगा। और बच्चों चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक की मदद से देख सकते हैं या तो आप चैनल पे भी जाकर के देख सकते हैं। और किसी तरीके की कोई परेशानी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अब वैसे तो ये क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ को अगर आप रीड भी करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसकी मदद से आप इसे रीड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, कोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें या फिर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ओके बच्चों, इस वीडियो में जिस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। इट इज द 10th चैप्टर फ्रॉम द क्लास 6 सोशल साइंस बुक। ओके, तो बिग क्वेश्चंस जो इसमें पहले हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो बिग क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस का हिंदी में मतलब हो गया शासन। ओके, तो व्हाट इज गवर्नेंस, शासन का मतलब क्या हुआ, उसे क्या किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया गवर्नेंस मींस मेकिंग रूल्स एंड डिसीजंस टू कीप सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड। गवर्नेंस का मतलब हो गया कि नियम बनाना और डिसीजन, ठीक है, निर्णय लेना ताकि सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज व्यवस्थित तरीके से रहे एंड रनिंग स्मूथली और सही तरीके से चले भी। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग अ कंट्री, स्टेट और लोकल एरिया। ये किसी देश को, राज्य को और छोटे लोकल एरिया को मैनेज करने में मदद करता है। बाय इंश्योरिंग दैट लॉज आर फॉलोड, ठीक है, ये इंश्योर करते हुए कि लॉज जो नियम बनाए गए हैं वो सब फॉलो किए जा रहे हैं। तो ये गवर्नेंस में गवर्नमेंट का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें सरकार की जरूरत क्यों है। सो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि वी नीड अ गवर्नमेंट टू मेंटेन ऑर्डर, ठीक है, मेक एंड एनफोर्स लॉज। हमें गवर्नमेंट की जरूरत है ताकि व्यवस्था जो है वो बनी रह सके, कानून बनाया जा सके और फिर उसको लागू किया जा सके। प्रोटेक्ट पीपल, नागरिकों की सुरक्षा की जा सके एंड प्रोवाइड सर्विसेज, सेवाएं दी जा सके जैसे रोड्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है, सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी सेवाएं लोगों तक पहुंचाई जा सके। नेक्स्ट इज कि विदाउट अ गवर्नमेंट देयर वुड बी केओस। बिना सरकार के पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी व्यवस्था जो है वो उथल पुथल बन जाएगी, ठीक है, केओस, हलचल हो जाएगा सब जगह। Our third big question is what is democracy and why is it important? और डेमोक्रेसी का मतलब हो गया प्रजातंत्र। तो डेमोक्रेसी क्या होती है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि डेमोक्रेसी मींस रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि लोगों के द्वारा रूल करना, शासन करना। इट अलाउज सिटीजंस टू चूज देयर लीडर्स एंड हैव अ से इन डिसीजन थ्रू वोटिंग। तो ये जो है सिटीजंस को, नागरिकों को अलाउ करता है कि अपने नेता चुन सकें और डिसीजन, मतलब अपने डिसीजन, निर्णय ले सके वोटिंग की मदद से, के द्वारा। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स फेयरनेस। और डेमोक्रेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साफ सुथरा फेयरनेस इंश्योर करता है, फ्रीडम, आजादी इंश्योर करता है एंड इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, और सबके लिए सेम प्रकार का राइट्स, जो जिसका अधिकार है वो सबको मिल सके। तो ये सब चीज के लिए डेमोक्रेसी जरूरी है। ऑलराइट, सो दीस वर द आंसर्स फॉर आवर बिग क्वेश्चंस। तो ये बच्चों इन क्वेश्चंस का जो है लेंदी आंसर्स भी बनाया जा सकता है, ठीक है, तो इसी को आप एक्सपेंड करके इसको आप आंसर से लिख सकते हैं। Alright, our next question answer is from the Let's Explore section, that is on of page number 153. इसमें first question है कि can you identify the categories of public service or other activities that are represented in the 10 pictures on figure 10.2 on page 152. तो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 152 में फिगर 10.2 में इमेजेस दिए हुए हैं। ओके, इसको यहाँ पे बनाया गया है। तो इमेजेस दिए हुए हैं जिसे अलग अलग तरीके के सर्विसेज और एक्टिविटीज हैं जो लोग प्रोवाइड करवाते हैं अपने कंट्रीज के नागरिकों के लिए। तो कौन कौन से है। तो द 10 पिक्चर्स लाइकली रिप्रेजेंट डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एक्टिविटीज। जो 10 पिक्चर्स जो हैं, जो गवर्नमेंट की सेवाएं और एक्टिविटीज काम को दर्शाती हैं वो है हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, वैक्सीनेशन, ठीक है, तो हेल्थ केयर स्वास्थ्य से रिलेटेड, चाहे वो हॉस्पिटल में हो डॉक्टर के द्वारा या फिर वैक्सीनेशन के द्वारा। नेक्स्ट एजुकेशन, स्कूल्स और टीचर्स, ठीक है, स्कूल्स और टीचर्स के द्वारा एजुकेशन दिया जाना। लॉ एनफोर्समेंट, कानून का व्यवस्थित रखना, पुलिस और कोर्ट के द्वारा, तो उसका भी इमेज में है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी इमेज बना हुआ है और पुलिस जो है ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, रेलवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो दीज आर द एक्टिविटीज और सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन। तो चाहे वो रोड्स हो, रेलवेज हो, ठीक है, तो रोड्स हो, रेलवेज हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही क्यों ना हो। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, ठीक है, बिजली पानी की व्यवस्था होना। डिजास्टर मैनेजमेंट की बुरा से बुरा कंडीशन में अगर डिजास्टर हो गया, कभी डिजास्टर आया, फ्लड हुआ, ड्रॉट हुआ या अर्थक्वेक हुआ, इस तरीके के डिजास्टर हुआ तो उसको मैनेज करना, रेस्क्यू टीम्स भेजना, फायर फाइटर्स को भेजना। नेक्स्ट
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक इमेज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना हुआ है बच्चों की किताब में, ठीक है, तो वो भी एक इमेज में ही का पार्ट है जो जुडिशरी को दर्शाता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सर्विसेज लाइक पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीफोन। ओके, तो पोस्टल सर्विसेज जैसे ये कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गए, तो ये पोस्टल सर्विसेज इमेज में बनाया हुआ है। नेक्स्ट इज पब्लिक सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। और तो पब्लिक सैनिटेशन यानी कि जो गंदी चीजों का देखरेख करना, वेस्ट मैनेजमेंट भी, तो ये सब भी पब्लिक सर्विस गवर्नमेंट सर्विसेज में आ जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज में आ जाती है। तो इमेज में तो नहीं है बट दीज आर एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड पोस्टल सर्विसेज। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि बैंकिंग का सर्विस दिया जा रहा है और पोस्टल सर्विसेज, सो दीज आर काइंड ऑफ सर्विसेज। और आर्मी भी तैनात है बॉर्डर पे। दीज आर द सर्विसेज व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन द इमेजेस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल डू यू थिंक द गवर्नमेंट प्लेज इन ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज। अभी जितने भी एक्टिविटीज हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें सरकार का काम है, सरकार का क्या काम है। तो द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड मैनेजिंग दीज पब्लिक सर्विसेज टू इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल। तो गवर्नमेंट का काम है कि ये सारे सर्विसेज देना और उसको मैनेज करना, ताकि जो लोग हैं, जो वहां के नागरिक हैं, तो उनकी भलाई हो सके। तो गवर्नमेंट इट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स रोड्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट जो है वो सड़कें बनाती है, स्कूल बनाती है और हॉस्पिटल भी बनाते हैं। इट इंश्योर्स पब्लिक सेफ्टी। गवर्नमेंट नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं थ्रू पुलिस एंड इमरजेंसी सर्विसेज, चाहे वो पुलिस के लिए रिलेटेड हो या फिर इमरजेंसी सर्विसेज के केस में भी हो। इट क्रिएट्स एंड एनफोर्सेस लॉज टू मेंटेन ऑर्डर। अब गवर्नमेंट जो वो नियम बनाती भी है, उसको लागू भी करते हैं, ताकि व्यवस्था जो है सिस्टम में, वो सही तरीके से काम कर सके। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन। ओके, तो एसेंशियल सर्विसेज हो गए, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया और साफ सफाई, सैनिटेशन, तो सबकी सर्विसेज जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। फार्मर्स हेल्प फार्मर्स एंड बिजनेसेस ग्रो द इकोनॉमी। किसानों को और छोटे छोटे व्यापारों की मदद करना, ताकि व्यापार में भी वृद्धि हो सके और सरकार के स्टेट लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल पे ही हो, जो भी पैसा का कलेक्शन होता है, तो उसमें भी डेवलपमेंट हो सके, उसमें भी विकास हो सके। प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट एंड मैनेजेस नेचुरल रिसोर्सेज। प्रकृति की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों की भी रक्षा करना, उसको सुव्यवस्थित करके भी रखना। सपोर्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर दोज इन नीड। उन लोगों की जरूरतमंदों के लिए सामाजिक कार्यक्रम भी करवाना। ठीक है, जैसे इस ठंडियों में आपने देखा होगा कि कंबल बांटे जाते हैं या फिर कभी कभी गरीब लोगों के बीच में खाना बांटा जाता है, तो दीज आर द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम बाय द फॉर द पीपल दोज हु आर नीड, एंड दिस रूल्स आर बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट। ऑलराइट, दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज कैन यू थिंक ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर डेली लाइफ वेयर द गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कि आप अपने डेली लाइफ के दूसरे पहलुओं को भी सोच सकते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसमें पहला आंसर की पब्लिक पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स। तो ये जो कुछ चीजें होंगी कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स, इन सब के अलावा गवर्नमेंट और किन किन मामलों में हमारी मदद करता है। तो चाहे वो पब्लिक पार्क हो गया या प्लेग्राउंड हो गया, तो ये सब गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया जाता है हमारे लिए। कंट्रोलिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स लाइक फ्यूल एंड फूड। ओके, खास बड़ी ऐसी चीजों के लिए जो रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, या ऐसी चीजें जिनको खरीदा या बेचा जाता है, तो उनके दामों को भी कंट्रोल करना, ये सभी गवर्नमेंट का काम होता है। चाहे वो एक चॉकलेट ही क्यों ना हो या फिर एक एरोप्लेन ही क्यों ना हो, तो उनके दामों को भी कंट्रोल करना, ये सब गवर्नमेंट का काम हो गया। प्रोवाइडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस एंड ट्रेन। ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आम नागरिकों के लिए भी बस और ट्रेन, ताकि आने एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में सहूलियत हो सके आम नागरिकों को भी, तो ये ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट का काम है। रनिंग वैक्सीनेशन एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, तो इन सबको भी सुचारू रूप से ढंग हो सके, ये सब गवर्नमेंट का काम है। रेगुलेटिंग इंटरनेट एंड मोबाइल नेटवर्क्स, तो लोगों तक इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा भी पहुंच सके, तो इन सब चीज के लिए गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। एंश्योरिंग फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, खाने की गुणवत्ता वो बनी रहे बढ़िया से, और उसकी सुरक्षा भी जो है वो भी बनी रहे, तो ये सब गवर्नमेंट देख रेख करती है इन सब चीजों का। ठीक है, चेकिंग एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, हाइजीन इन रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट में साफ सफाई बनी हुई है कि नहीं, या फिर कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स बिक रहा है तो उसको रोकना, तो इन सब कुछ देख रेख जो है ये गवर्नमेंट करती है, इन गवर्नमेंट का रोल है इसमें। ऑलराइट बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द पेज नंबर 154। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि explain how the three government organs are at work in the case of cyber criminals described above। इस चैप्टर में साइबर क्रिमिनल्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है थोड़ा बहुत। तो ये 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ठीक है, कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये तीनों ऑर्गन कैसे काम करते हैं, अगर साइबर क्रिमिनल के एग्जांपल लेके चला जाए, हाउ डू दे इंटरवेन, और सब एक दूसरे की कैसे मदद करेंगे। तो इन द केस ऑफ साइबर क्राइम के मामले में ऑनलाइन क्राइम्स लाइक स्टीलिंग मनी और हैकिंग, ऑनलाइन क्राइम्स जो होते हैं चाहे वो पैसे चुराने का या फिर हैकिंग का हो, द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर लाइक दिस। ये तीनों ऑर्गन्स जो है इस तरीके से कुछ काम करते हैं। फर्स्ट, लेजिस्लेचर, लॉ मेकर्स, पार्लियामेंट एंड असेंबलीज।
दे मेक न्यू लॉज और अपडेट ओल्ड वंस टू पनिश साइबर क्रिमिनल्स। तो लॉ मेकर्स जो है, लेजिस्लेचर के जो लोग हैं, तो वो लोग नया कानून बनाते हैं ताकि ओल्ड वंस, या फिर ओल्ड वंस में भी अगर सुधार करना है तो वो भी करते हैं ताकि साइबर क्रिमिनल्स को पनिशमेंट मिल सके, उसे सजा मिल सके। एग्जाम्पल, क्रिएटिंग स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट ऑनलाइन फ्रॉड एंड हैकिंग। ये तो ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग से लेकर के उसमें कड़े से कड़े नियम बनाना। सेकंड, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट एंड पुलिस, दोज हु इन्फोर्स लॉज। तो वो लोग जो कि कानून को सुचारू रूप से ढंग से इन्फोर्स करवाते हैं, उसको लागू करवाते हैं, चाहे वो सरकार के आदमी हो या फिर पुलिस के आदमी हो। द पुलिस एंड साइबर क्राइम एजेंसीज कैच क्रिमिनल्स हु ब्रेक दीज लॉज। तो पुलिस हो गई और साइबर क्राइम एजेंसीज जो हो गए, तो ऐसे क्रिमिनल्स को साइबर क्राइम में इंडल्ज हैं, जो साइबर से क्राइम करते हैं और उन कानूनों को तोड़ते हैं, लोगों का पैसा चुराते हैं, तो उन लोगों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना एग्जीक्यूटिव का काम है, तो गवर्नमेंट और पुलिस उसमें आ गए। द गवर्नमेंट इंश्योर्स लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स आर ट्रेन्ड टू हैंडल साइबर क्राइम। गवर्नमेंट ये भी देख रेख करती है कि जो ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस हैं, जो ऑफिसर्स हैं उसमें, तो वो साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए वेल ट्रेंड हो। एग्जाम्पल, साइबर पुलिस अरेस्ट हैकर्स हु स्टील मनी ऑनलाइन। तो साइबर पुलिस जो है उन हैकर्स को गिरफ्तार करती है जो ऑनलाइन पैसा चुराते हैं। और थर्ड ऑर्गन इज जुडिशरी, कोर्ट दोज हु डिसाइड पनिशमेंट। तो न्यायालय जो कि पनिशमेंट को डिसाइड करेगा। तब इसका आंसर में है द कोर्ट्स डिसाइड इफ द एक्यूज्ड इज गिल्टी एंड गिव पनिशमेंट। ये न्यायालय का काम है, ठीक है, कोर्ट का काम है कि जिस पे भी आरोप लगा है वो गुनहगार है और उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। दे ऑल्सो चेक इफ द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर आर फेयर। वो ये भी चेक करते हैं कि जो नियम बनाए गए लेजिस्लेचर के द्वारा, जो कानून बनाए गए हैं, वो भी सही है या नहीं। एग्जाम्पल, अ साइबर क्रिमिनल इज टेकन टू कोर्ट। की एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी साइबर क्रिमिनल को कोर्ट ले जाया गया, प्रूवन गिल्टी, और उसे दोषी करार दिया गया, तो उसे जेल भेज दी जाएगी या फिर फाइन लगाया जाएगा। सो दीज आर द वर्किंग ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन केस ऑफ साइबर क्राइम्स। ऑलराइट बच्चों, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज। इसमें आई थिंक 3 क्वेश्चन है सिर्फ, ये 4 क्वेश्चन है इसमें। तो बच्चों, अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। ऑलराइट, सो क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज, दैट इज ऑन पेज नंबर 161। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आखिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में अंतर भी क्या है। तो इसका आंसर है पहला, डेमोक्रेसी मींस रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब होगा कि लोगों के द्वारा शासन, रूल बाय द पीपल। इट इज अ सिस्टम वेयर सिटीजंस हैव द राइट टू चूज देयर लीडर्स एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। ये वो सिस्टम है जहां पे नागरिकों को अधिकार है कि वो अपने नेता को चुने और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी कर सके। अब डिसीजन मेकिंग कहने का मतलब जैसे एमएलए हो गया, एमपी हो गया, तो उन लोगों को वोटिंग के द्वारा चुना जाता है, तो उनको वोटिंग किया जा सके उनको चुनने के लिए, और बाकी आम नागरिक जो उसमें शामिल हो सके। तो ये हो गया कि चूज देयर लीडर्स एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब डिफरेंस बताना है हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बीच में। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पीपल डायरेक्टली वोट ऑन डिसीजंस एंड लॉज। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हो गया कि लोग जो है वो डायरेक्टली वोट करते हैं डिसीजन और लॉज के लिए। एग्जांपल, इन ए स्मॉल विलेज मीटिंग एवरीवन वोट्स ऑन एन इशू। एक छोटे से गांव की मीटिंग में सब लोग किसी एक मुद्दे को लेकर के वोटिंग कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पीपल इलेक्ट लीडर्स टू मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। ये लोग अपने एक नेता को चुनते हैं जो सारे लोगों के बदले में सारे लोगों के बदले में निर्णय रखता है, उनके संदेश को रखता है। एग्जाम्पल, इन इंडिया वी इलेक्ट एमपीज और एमएलएज हु मेक लॉज फॉर अस। ठीक है, तो भारत देश में हम लोग एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो ऑल ऑफ देम आर इलेक्टेड पीपल्स, दे आर देयरफॉर वी आर लिविंग इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ऑलराइट, आवर सेकंड क्वेश्चन इज, रिकॉल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट आर देयर डिफरेंट रूल। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं और उनके काम क्या है। तो द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर, फर्स्ट लेजिस्लेचर, लॉ मेकर्स, पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। ओके, पार्लियामेंट कहने का मतलब कि लोकसभा एंड राज्यसभा, असेंबलीज तो लेजिस्लेटिव असेंबली। सो दे मेक एंड चेंजेस लॉज, ये नियम बनाते हैं या फिर नियम में बदलाव करता है। एग्जांपल, पार्लियामेंट पासेस अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पार्लियामेंट ने अगर कोई एक नया एजुकेशन पॉलिसी पास किया तो ये एग्जांपल हो गया। सेकंड, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट एंड पुलिस, दोज हु एनफोर्स लॉज, इंप्लीमेंट लॉज एंड रन्स द कंट्री। ये नियम को इंप्लीमेंट करते हैं और फिर देश चलाते हैं। एग्जांपल, पुलिस अरेस्ट क्रिमिनल्स, द गवर्नमेंट रन्स स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। कि पुलिस का काम है गुनहगारों को पकड़ना और सरकार का काम है स्कूल और फिर हॉस्पिटल को रन करना। थर्ड, जुडिशियरी, न्यायपालिका, कोर्ट्स, दोज हु डिसाइड जस्टिस। तो वो न्यायालय जिनका काम है न्याय को डिसाइड करना, निर्णय लेना। चेक्स इफ लॉज आर फॉलोड एंड गिव्स जस्टिस, वो देखते हैं कि क्या कानून का पालन किया गया है और फिर उस हिसाब से वो लोग न्याय करते हैं। एग्जांपल, अ कोर्ट पनिशेस अ क्रिमिनल और चेक्स इफ अ लॉ इज फेयर। एक कोर्ट जो है वो क्रिमिनल को पनिश करता है, वो ये भी चेक करता है कि कोई भी नियम जो है, कोई भी कानून जो है वो सही है या नहीं है।
ऑलराइट, दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन, जिसमें तीनों ऑर्गन्स के बारे में जानना था. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, why do we need three tiers of government? Now, apart from the three organs, we have three tiers of government also. That is three levels, manage different. That is three levels which manage different responsibilities. First is local government. Okay, पहला हो गया local government, जो कि विलेज और सिटी लेवल जैसे पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज, ये लोकल स्केल पे लोकल गवर्नमेंट हो गए. हैंडल्स लोकल प्रॉब्लम्स लाइक रोड्स, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट. तो लोकल गवर्नमेंट जो है ये लोकल प्रॉब्लम हैंडल करते हैं, चाहे वो रोड का हो, वाटर का हो या फिर वेस्ट मैनेजमेंट का हो. एग्जाम्पल, विलेज पंचायत फिक्सेस अ ब्रोकन रोड. गांव का एक पंचायत है जिसने एक टूटी हुई सड़क को बनवाया, तो ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आ गया. सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार. ठीक है, फॉर ईच स्टेट सीएम एंड मिनिस्टर्स. तो इसके हेड के तौर पे जो होते हैं वो सीएम या फिर मिनिस्टर्स होते हैं. हैंडल्स स्टेट मैटर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड पुलिस. ठीक है, तो ये किसी विलेज या टाउन को छोड़कर के पूरी स्टेट का मैनेजमेंट जो देखते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में आ जाते हैं, तो वो पूरी स्टेट का हेल्थ ही क्यों ना हो, या एजुकेशन या पुलिस डिपार्टमेंट क्यों ना हो. एग्जाम्पल, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट रन्स स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स इन द स्टेट. ठीक है, तो गवर्नमेंट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो वो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स रन कर रही है अपने स्टेट में. एग्जाम्पल हो गया एक सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री, पीएम एंड प्रेसिडेंट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार. ठीक है, तो इसमें पूरे देश के लिए, चाहे वो जिसे हम लोग पीएम या फिर राष्ट्रपति के तौर पे भी कहते हैं. तो इसके बारे में है कि हैंडल्स नेशनल इश्यूज लाइक डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस एंड नेशनल लॉस. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि राष्ट्रीय स्तर के जो भी इश्यूज हैं, जैसे सुरक्षा, पूरे देश की सुरक्षा के लिए, फॉरेन रिलेशंस, विदेशी देशों के साथ कैसे रिश्ता है अपने देश का, नेशनल लॉस और पूरे राष्ट्र में फॉलो किए जाने वाले जो कानून है वो कौन कौन से हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट देख रेख करती है. एग्जाम्पल, द इंडियन गवर्नमेंट साइंस ट्रेड एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज. ठीक है, व्यापार के लिए अगर भारतीय देश किसी दूसरे देश के साथ अगर कोई व्यापार से संधि पे साइन करती है तो ये नेशनल एग्रीमेंट, नेशनल गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी. ईच लेवल हैज डिफरेंट ड्यूटीज टू मैनेज द कंट्री इफेक्टिवली. हर लेवल का अपना अपना एक ड्यूटी है देश को सही ढंग से चलाने के लिए. ऑलराइट, सो दिस वाज द एंड फॉर आवर थर्ड क्वेश्चन. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कोविड-19 लॉकडाउन, एक्शन टेकन एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट टीयर्स. ठीक है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि कोविड-19 में जो लॉकडाउन लगा था वो आप सब लोग उससे जानकार हैं कि क्या हुआ था उसमें. सब घर के अंदर बंद थे, तो उसमें सरकार का क्या काम था, ठीक है, उनके द्वारा क्या एक्शन लिया गया और उनकी क्या जिम्मेदारियां थी. तो ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट टुक वेरियस एक्शंस. जो भी सरकार के अलग अलग लेवल्स थे उन्होंने बहुत सारे एक्शंस लिए. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर नेशन वाइड लॉकडाउन, पूरे राष्ट्र भर में, पूरे देश भर में लॉकडाउन लग चुका था. मैनेज्ड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे देश भर में सुई लग रही थी उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना. प्रोवाइडेड फाइनेंशियल हेल्प टू पुअर पीपल, गरीब लोगों तक पैसों की पहुंचवाना. स्टेट गवर्नमेंट का काम हुआ उसमें मैनेज हॉस्पिटल्स एंड कोविड ट्रीटमेंट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जैसे वैक्सीनेशन पहुंचाया गया तो फिर स्टेट का डिपार्टमेंट जिम्मेदारी था उसे कि हॉस्पिटल्स में मैनेज किया जाए और कोविड का ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली दिया जाए. इम्पोज्ड स्टेट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस, राज्य में अगर कोई उस तरीके का रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदी लगाई गई है तो वो सही ढंग से पालन किया जा रहा है कि नहीं, ये देखरेख करना स्टेट गवर्नमेंट का काम. थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड फूड एंड एसेंशियल सप्लाईज. एक जरूरी की चीजें डिस्ट्रीब्यूट होना, जो लोगों में बंटना, जिन जरूरतमंद तक पहुंचना, तो स्टेट गवर्नमेंट का काम था. लोकल गवर्नमेंट इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन. तो लोकल गवर्नमेंट का काम था कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन हो ढंग से. प्रोवाइडेड राशन एंड रिलीफ टू डेली वेज वर्कर्स. रोजमर्रा के काम करने वाले जो होते हैं तो उनको राशन मिल सके, फिर राहत का कार्य पहुंच सके, उन तक सप्लाईज पहुंच सके, तो ये देखरेख करना लोकल गवर्नमेंट का काम था. हेल्प इन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, लोगों तक जानकार तक पहुंचाना भी लोकल गवर्नमेंट का काम था. ऑल थ्री लेवल्स वर्क टुगेदर टू कंट्रोल द पैंडेमिक एंड सपोर्ट पीपल. ये तीनों लेवल ने, मतलब कि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, तीनों लेवल ने मिल करके लॉकडाउन के समय में काम किया था. ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑफ द चैप्टर ग्रासरूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस. किसी तरह का कोई दिक्कत आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं टाइम स्टैम्प के साथ. और चैप्टर का डिस्कशन पहले ही अपलोड हो चुका है. बच्चों, इस क्वेश्चन आंसर को अगर आप पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ की मदद से तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ने के लिए. ओके, और चैप्टर का डिस्कशन अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसे देख सकते हैं, फिर आप चैनल पे भी जाकर के देख सकते हैं. खत्म करने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है. आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे. और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं. ओके, और पढ़ाई में किसी तरीके की हेल्प चाहिए आपको तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.